दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि इस पूरे मिडिल ईस्ट क्राइसिस में ईरान ने जो सबसे इंटरेस्टिंग चाल चली है वो कोई मिसाइल या ड्रोन नहीं है, वो है एक फाइनेंशियल कंडीशन। ईरान ने कहा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जहाज गुजर सकते हैं, लेकिन ऑयल ट्रेड चाइनीज युआन में होना चाहिए, यूएस डॉलर में नहीं। पहली नजर में ये एक छोटी सी बात लगती है, लेकिन अगर इसे थोड़ा गहराई से देखें तो ये सीधे दुनिया के सबसे पावरफुल फाइनेंशियल सिस्टम को चैलेंज करती है, क्योंकि पिछले लगभग 50 सालों से ग्लोबल ऑयल ट्रेड का ज्यादातर हिस्सा यूएस डॉलर में होता है। इसे ही कहते हैं पेट्रो डॉलर सिस्टम। और अगर कहीं ऑयल ट्रेड दूसरी करेंसी में शिफ्ट होने लगा तो इसका असर सिर्फ ऑयल मार्केट पर नहीं बल्कि पूरी ग्लोबल इकोनॉमी पर पड़ सकता है। आज के वीडियो में हम समझेंगे पेट्रो डॉलर सिस्टम क्या है, ईरान की युआन कंडीशन क्यों चर्चा में है, चाइना इसमें क्या चाहता है, और अगर ऑयल ट्रेड में डॉलर की जगह दूसरी करेंसीज आने लगी तो दुनिया पर क्या असर होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मार्च 2026 में कई इंटरनेशनल रिपोर्ट्स में ये बात सामने आई कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले ऑयल शिपमेंट्स को लेकर एक नई कंडीशन पर विचार कर रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बहुत महत्वपूर्ण समुद्री रास्ता है। दुनिया के लगभग 20% ऑयल शिपमेंट्स इसी रास्ते से गुजरते हैं। जब यहाँ टेंशन बढ़ता है तो ग्लोबल ऑयल प्राइसेस तुरंत रिएक्ट करते हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान की तरफ से ये संकेत दिया गया कि अगर ऑयल ट्रेड चाइनीज युआन में किया जाए तो पैसेज आसान हो सकता है। ये कोई आधिकारिक ग्लोबल रूल नहीं बना है, लेकिन इस आइडिया ने इकोनॉमिस्ट्स और पॉलिसी एक्सपर्ट्स के बीच एक बड़ी चर्चा शुरू कर दी है, क्योंकि ये सीधे उस सिस्टम को छूता है जिस पर मॉडर्न ऑयल ट्रेड टिका हुआ है, पेट्रो डॉलर सिस्टम। इसे समझना जरूरी है। 1974 पेट्रो डॉलर डील, यही एक नई व्यवस्था बनी। अमेरिका और सऊदी अरेबिया के बीच एक समझौता हुआ। सऊदी अरेबिया ऑयल यूएस डॉलर्स में बेचेगा, बदले में अमेरिका सऊदी अरेबिया को मिलिट्री प्रोटेक्शन देगा। धीरे धीरे ओपेक के दूसरे देशों ने भी यही मॉडल अपनाया। इससे एक नया ग्लोबल रूल बन गया। अगर किसी देश को ऑयल खरीदना है तो उसे डॉलर्स चाहिए। यहीं से शुरू हुआ पेट्रो डॉलर सिस्टम। पेट्रो डॉलर इतना पावरफुल क्यों है? इस सिस्टम का असर बहुत बड़ा रहा। आज भी ग्लोबल ऑयल ट्रेड का बड़ा हिस्सा यूएस डॉलर में होता है। दुनिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का लगभग आधा हिस्सा डॉलर में है। इंटरनेशनल ट्रेड और डेट में भी डॉलर का बड़ा रोल है। इसका फायदा अमेरिका को मिलता है, क्योंकि दुनिया के देशों को डॉलर रखने पड़ते हैं। इंटरनेशनल लोन्स भी अक्सर डॉलर में होते हैं और यूएस फाइनेंशियल मार्केट्स बहुत बड़े और लिक्विड है। इसलिए डॉलर सिर्फ एक करेंसी नहीं बल्कि ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम का सेंट्रल पार्ट बन गया। ईरान की युआन कंडीशन का मतलब। अब वापस आते हैं ईरान की बात पर। ईरान लंबे समय से यूएस सैंक्शंस का सामना कर रहा है। इस वजह से वो पहले से ही कई ट्रेड्स में डॉलर का इस्तेमाल नहीं करता। ईरान चाइना के साथ युआन में ट्रेड करता है, कुछ डील्स यूरोज या लोकल करेंसीज में करता है, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे स्ट्रेटेजिक चोक पॉइंट को करेंसी डिस्कशन से जोड़ना ये एक अलग तरह की स्ट्रेटजी है। इससे एक बड़ा सवाल उठता है, क्या ऑयल ट्रेड धीरे धीरे डॉलर के अलावा दूसरी करेंसी में भी बढ़ सकता है? चाइना पिछले कई सालों से यही कोशिश कर रहा है। 2018 में शंघाई में युआन डिनोमिनेटेड ऑयल फ्यूचर्स शुरू किए गए थे। इस आइडिया को कभी-कभी इनफॉर्मल तौर पर पेट्रो युआन भी कहा जाता है, लेकिन इसमें अभी भी कई प्रैक्टिकल चैलेंजेस हैं। अगर ऑयल ट्रेड में युआन बढ़ा तो क्या होगा? मान लीजिए कि फ्यूचर में कुछ ऑयल ट्रेड युआन या दूसरी करेंसीज में होने लगे, तो उसके कुछ संभावित असर हो सकते हैं। एक, डॉलर डिमांड थोड़ी कम हो सकती है। अगर ऑयल ट्रेड का हिस्सा दूसरे करेंसीज में बढ़े तो कुछ देशों को डॉलर रिजर्व्स कम रखने पड़ सकते हैं, लेकिन ये बदलाव बहुत धीरे धीरे होगा। दो, ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम थोड़ा मल्टीपोलर हो सकता है। अभी डॉलर डोमिनेंट है, लेकिन भविष्य में संभव है कि सिस्टम कुछ इस तरह दिखे, डॉलर, यूरो, युआन, तीनों का अलग अलग रोल हो। तीन, गोल्ड और ऑल्टरनेटिव एसेट्स की डिमांड बढ़ सकती है। पिछले कुछ सालों में कई सेंट्रल बैंक्स ने गोल्ड रिजर्व्स बढ़ाए हैं। ये भी फाइनेंशियल डाइवर्सिफिकेशन का हिस्सा माना जाता है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि इसका मतलब डॉलर का अंत हो। चाइना क्या चाहता है? चाइना दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल इंपोर्टर है। अगर ऑयल ट्रेड का कुछ हिस्सा युआन में होता है तो चाइना को कई फायदे मिल सकते हैं। डॉलर कन्वर्जन की जरूरत कम, युआन की इंटरनेशनल यूज बढ़ना, फाइनेंशियल इन्फ्लुएंस बढ़ना, लेकिन युआन के सामने अभी भी बड़ी लिमिटेशंस है। सबसे बड़ी, करेंसी कन्वर्टेबिलिटी। युआन पूरी तरह फ्रीली कन्वर्टेबल नहीं है और ग्लोबल इन्वेस्टर्स अक्सर ऐसी करेंसी प्रेफर करते हैं जो ओपन मार्केट्स में आसानी से ट्रेड हो सके।
दुनिया के अलग अलग देशों के लिए ये सिचुएशन अलग अलग तरह की है। सऊदी अरेबिया ट्रेडिशनल पेट्रो डॉलर सिस्टम का अहम हिस्सा रहा है, लेकिन हाल के सालों में सऊदी अरेबिया ने चाइना के साथ इकोनॉमिक टाइज भी बढ़ाए हैं। इंडिया कई करेंसीज में ट्रेड एक्सप्लोर कर रहा है। रशिया के साथ कुछ ऑयल ट्रेड रुपीज में हुआ है। इंडिया की कोशिश है कि फ्यूचर में रुपया का इंटरनेशनल यूज बढ़े। ब्रिक्स देशों के बीच भी डॉलर डिपेंडेंस कम करने पर चर्चा चलती रही है, लेकिन अभी तक कोई एक यूनिफाइड ऑल्टरनेटिव सिस्टम नहीं बना है। क्या डॉलर सच में खत्म हो सकता है? ये सबसे कॉमन सवाल है। अभी के लिए ये बहुत अनलाइकली है। इसके कई कारण हैं। यूएस फाइनेंशियल मार्केट्स बहुत बड़े हैं। डॉलर बहुत लिक्विड करेंसी है। ग्लोबल बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डॉलर बेस्ड है। इतिहास में रिजर्व करेंसी बदलने में दशकों लगते हैं। इसलिए ज्यादा रियलिस्टिक संभावना ये है कि दुनिया धीरे धीरे मल्टी करेंसी सिस्टम की तरफ बढ़े, जहां डॉलर महत्वपूर्ण रहेगा लेकिन अकेला डोमिनेंट नहीं होगा। तो ईरान की युआन कंडीशन सिर्फ एक जियोपॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं है, इसने एक बड़ा सवाल उठाया है। क्या फ्यूचर में ऑयल ट्रेड सिर्फ डॉलर में होगा या कई करेंसीज में? अभी इसका जवाब साफ नहीं है, लेकिन एक बात तय है, ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम धीरे धीरे बदल रहा है और एनर्जी ट्रेड, जियोपॉलिटिक्स और करेंसीज तीनों एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। आने वाले सालों में ये देखना दिलचस्प होगा कि डॉलर अपनी डोमिनेंस कैसे बनाए रखता है, युआन कितना इंटरनेशनल होता है और बाकी देश कौन सी डायरेक्शन चुनते हैं।